बोलो शंकर भगवान की जय। नमस्कार सभी दोस्तों को, शिव प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आइए पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थं जम्बूफलं चारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारूपित्वां भागं पाणो महासायं चारुचापं नमामि रामं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माथा छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं शिव शंकर की कथा सुनाते हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। हाँ, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जय होवे। जितने भी लोग मेरे शिव कथा को सुन रहे हैं, शिव महत्व शिव पुराण को सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, यथायोग्य। दोस्तों, पहली बार यदि आप मेरे चैनल में आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बगल में ऐसे बेल होती है ना, उसको प्रेस करना भी ना भूलें। ये जो कथा आप सुनते हैं, किसी एक जिसको आप उचित समझें, अपने माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार, जिसको भी समझें, एक को शेयर अवश्य करें और पुण्य के भागी बने। सभी लोगों को नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम आपको बताएंगे, हमने आपको शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया था। रुद्र के कोटि अवतार बता चुके हम आपको। कल हमने 37 और 38वां अध्याय पूरा किया। आज हम आपको बताएंगे शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। बसंत पंचमी मनाया आपने, अब शुक्ल पक्ष में जहाँ बसंत पंचमी होती है वहाँ कृष्ण पक्ष में, उसके आगे आने वाली तिथि को शिवरात्रि होगी। व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे शिव जी को, दूध दही शहद बिल्वपत्र आक धतूरा और बेल से पूजन कर, शिव परिवार बजा के, शिव मंदिर बजा करके शिव जी की पूजा करेंगे। पार्वती जी के साथ गठबंधन करेंगे, शिव विवाह संपन्न करेंगे। उसके बाद जब उद्यापन किया जाता है, कैसे करा जाता है वो बता रहे। ऋषि बोले
सूत जी अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए। कल उन्होंने शिवरात्रि व्रत बताया, आज बता रहे हैं कि उसका कैसे उद्यापन करना है, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडल की रचना करें तथा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहां प्रजापति नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र फल और दक्षिण के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करना चाहिए। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का तथा दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव जी की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा लें। वाम भाग में पार्वती जी की और दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करना चाहिए। आप लोगों को भी पता है, पंडित जी भी कहते होंगे दोस्तों, जब भी पूजा करें तो स्त्री वाम भाग में बैठती है, पुरुष के तो ऐसे शिव जी को दाईं ओर और पार्वती की प्रतिमा को बाईं ओर रखना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे वेद पुराण धार्मिक ग्रंथों में कहा चला आ रहा है, शिव पुराण द्वारा, जो मैं आपको अपने लघुवाणी से सुना रही हूँ। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋतुजनों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उन सबकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करनी चाहिए। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करना चाहिए। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल पुनः पूजन करने के पश्चात सावित्री होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषण द्वारा पत्नी सहित ऋतुजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ रखब की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित इसे आचार्य को अर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक को झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करें। क्या कहें? देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रते नानेन देवेश कृपा कुरु ममोपरि मया भक्त अनुसारेण व्रतमतेन कृतं शिवम न्यूनम संपूर्णतां यातु प्रसादात् शंकर अज्ञानादेव ज्ञानादम पूजा मया कृतं तदस्तु कृपया सफलम तव शंकरम। मैं हिंदी में बताती हूँ। हे देव के देव, हे महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हूँ, आप मेरे पर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजान में या जानबूझकर जो भी पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव के पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती है, उससे वह मनोवांछित सिद्ध प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार कोटि रुद्र संहिता का हमारा अध्याय 39वां पूरा हुआ। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्या दासोऽयमिति मम त्वां क्षम्यस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मि। हर पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। आप देखते हैं, मैं आपको बताती भी हूँ, करती भी हूँ। श्री शंकर भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे 40वां अध्याय में, जिसमें अनजान शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा हो गई। वो भील तो अपने शिकार के लिए बैठा था, पेड़ में बेल पत्री का पेड़ था, पत्ते तोड़ते रहा, कोई शिकार नहीं आया, तो शंकर जी ने साक्षात दर्शन दे दिए। बहुत अच्छी अच्छी
कथाएं हैं इसमें, आप लोग समय से आके सुनिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हल, ऐसे शंकर भगवान की जय होवे।